like a Hellcat. Dear students, happy good morning. My dear students, this is my next lecture of lesson number 6, Manufacturing Industries, Geography, 10th class. Dear students, today we will read about industrial pollution and environmental degradation. देखिए, जैसे इंडस्ट्रीज़ ग्रो करती हैं वैसे वैसे जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है वो बढ़ता चला जाता है, इंक्रीज़ करता है और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी होता है। शुरू करते हैं। ऑल्दो इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, सभी जो उद्योग हैं लगभग वो क्या करते हैं, इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ में और डेवलपमेंट में, इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ में और डेवलपमेंट में अपनी उनकी भूमिका है, कंट्रीब्यूशन है। द इंक्रीज इन पोल्यूशन ऑफ लैंड, वाटर, एयर, नॉइस एंड रिजल्टिंग डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट दैट दे हैव कॉज्ड कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। लेकिन इनके कारण ही जो भूमि है, वायु है, जल है या पर्यावरण प्रदूषण है उसको भी नकारा नहीं जा सकता, उसको भी हम झुठला नहीं सकते हैं। इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन: एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइस। जो इंडस्ट्रीज हैं वो 4 प्रकार के जो पोल्यूशन है, 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कौन कौन से हैं? एयर है, वाटर, लैंड और नॉइस है। द पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज आल्सो इंक्लूड थर्मल पावर प्लांट्स। जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो भी इसको पोल्यूशन फैलाने में सम्मिलित हैं, आते हैं। एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस। ऐसी अनचाही गैसेज होते हैं जिनका प्रोपोर्शन बढ़ जाता है, सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। एयर बोर्न पार्टिकुलेट मटेरियल्स contain both solid and liquid particles like dust, spray, mist and smoke। देखिए, जो एयर है उसमें कई जो सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स घूमते हैं, दोनों ही प्रकार के होते हैं। इसमें जैसे कि हम कह सकते हैं डस्ट है, स्प्रे है और मिस्ट एंड स्मोक, धुआं है। Smoke is emitted by chemical and paper factories, bricks kiln, refineries and smelting plants, and burning of fossil fuels in big and small factories that ignore pollution norms। देखिए, ये जो रसायन उद्योग हैं, कागज उद्योग हैं, ये जो सारे उद्योग इन्होंने बताए हैं, इंडस्ट्रीज इन्होंने बताई हैं, इनके कारण क्या होता है, ये क्या करते हैं, जो पोल्यूशन का नियम है, पोल्यूशन के जो नॉर्म्स हैं उनको इग्नोर करती हैं सभी फैक्ट्रियाँ और ये इंडस्ट्रीज जो हैं, जिसमें टॉक्सिक गैस लीक्स कैन बी वेरी हैजार्डस विद लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। जो जहरीली गैसों का कई बार रिसाव हो जाता है ना, उससे आगे तक बहुत लंबा प्रभाव उसका पड़ता है और आपको नहीं पता है, लेकिन एक भोपाल गैस कांड हुआ था डियर स्टूडेंट्स, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। आर यू अवेयर ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजेडी दैट अकर्ड? एयर पोल्यूशन एडवाइजरली अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ, एनिमल्स, प्लांट्स, बिल्डिंग्स एंड द एटमॉस्फेयर एज ए होल। जो एयर पोल्यूशन है वो मनुष्य के ऊपर भी और एनिमल्स के ऊपर भी, प्लांट्स के ऊपर भी, बिल्डिंग्स के ऊपर भी, यहाँ तक कि पूरे एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर के ऊपर ये गलत प्रभाव डालता है, दुष्प्रभाव डालता है। डियर स्टूडेंट्स, वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स डिस्चार्ज इनटू रिवर्स। देखिए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो इंडस्ट्रीज हैं वो वेस्ट को क्या करती हैं, डिस्चार्ज करती हैं रिवर में। द मेन culprits in this regards are paper, pulp, chemical, textile and dyeing, petroleum refineries, tanneries and electroplating industries that let
out dyes, detergents, acids, salt and heavy metals like lead and mercury, pesticides, fertilizers, synthetic chemicals with carbon, plastic and rubber etc. into the water bodies. ये सारी जो इंडस्ट्रीज हैं ये क्या करती है, अपना जो वेस्ट है वो किसमें, वाटर बॉडीज में बहा देती हैं बिना उसको साफ किए. फ्लाई ऐश, phosphogypsum and iron and steel slags are the major solid waste in India. ये भारत में सॉलिड वेस्ट में ये सभी चीज़ें आती हैं, जिसमें जिप्सम है, फ्लाई ऐश है, फोस्फोजिप्सम है और जो हमारा लोह इस्पात है, स्टील स्लैग्स है, उसकी भी जो स्लैग अशुद्धियाँ होती हैं डियर स्टूडेंट्स, वो भी उसमें बहा दी जाती हैं. थर्मल पोल्यूशन. Thermal pollution of water occurs when hot water from factories and thermal plants is drained into rivers and ponds before cooling. देखिए जो गर्म जो कारखानों के अंदर से ना, फैक्ट्रीज के अंदर से क्या करते हैं हम, या इसमें से कई बार हम क्या करते हैं, कई बार नहीं, जो गर्म जल को बिना ठंडा किए हम क्या कर देते हैं, नदियों या तालाबों में उसको छोड़ देते हैं. इससे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है. और इससे आपको पता है व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ. इससे क्या होता है, जो जलीय जीवन है, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं या कह सकते हैं प्लांट्स हैं, उनके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है. वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर एंड वेपर प्रोडक्शंस फैसिलिटीज कॉज कैंसर्स, ब्रीथ डिफेक्ट्स एंड मिसकैरेज. देखिए जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र कह सकते हैं हिंदी में इसको, उससे, और जहां हम परमाणु वेपन्स बनाते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हम प्रोडक्शन करते हैं, वहां से क्या होता है, इन कारखानों से क्या होता है, इंडस्ट्रीज से क्या होता है, कैंसर हो जाता है. यहाँ तक कि जो जन्मजात कह सकते हैं बीमारियाँ हो जाती हैं. और क्या होता है, और समय से पहले प्रसव हो जाता है. प्रसव कह सकते हैं जो बर्थ डिफेक्ट्स, मिसकैरेजेस होते हैं, जो समय से पहले बच्चा पैदा हो जाता है. ये सभी किसके कारण है, वेस्ट जो है न्यूक्लियर पावर के और न्यूक्लियर वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ जो हैं उनके कारण होता है. सोयल एंड वाटर पोल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड. सोयल और वाटर पोल्यूशन दोनों एक दूसरे के नज़दीक हैं. डंपिंग ऑफ वेस्ट स्पेशली ग्लास, हार्मफुल केमिकल्स, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, पैकेजिंग, साल्ट्स एंड गार्बेज renders the soil useless. Rain water percolates to the soil carrying the pollutants to the ground and the groundwater also get contaminated. देखिए जो होता है, जो रेन वाटर क्या होता है, रेन वाटर के साथ जो हमारी ज़मीन है, ख़राब ज़मीन, पोल्यूटिंग जो लैंड है, उससे क्या होता है, वो पानी रिसता हुआ नीचे चला जाता है और जो हमारा भूमिगत जल है, ग्राउंड वाटर है, उसको भी क्या कर देता है, वो प्रदूषित कर देता है. नॉइस पोल्यूशन. Noise pollution not only results in irritation and anger, it can also cause hearing impairment, increased heart rate and blood pressure among other physiological effects. देखिए जो ध्वनि प्रदूषण है वो क्या करता है, हमारे अंदर खिन्नता पैदा करता है, उत्तेजना पैदा करता है, इरिटेट करता है हमें, ठीक है, गुस्सा लेके आता है. और क्या करता है, हमारी जो सुनने की कैपेसिटी है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, उसको भी कम करता है. जो हमारी हार्ट बीट है, हार्ट रेट है, उसको कम करता है, गलत बढ़ जाती है, कम हो जाती है. जो हमारा ब्लड प्रेशर है और भी कई हमारी दिक्कतें, शारीरिक दिक्कतें हैं, उसको बढ़ा देता है. अनवांटेड साउंड इज़ एन इरिटेंट एंड ए सोर्स ऑफ स्ट्रेस. जिसे हम नहीं चाहते ऐसा साउंड जो है वो हमारे स्ट्रेस का कारण बनता है, सोर्स ऑफ स्ट्रेस है वो. इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, मशीनरी, फैक्ट्री इक्विपमेंट्स, जनरेटर्स, सॉज एंड पेनक्विकमेटिक एंड इलेक्ट्रिक ड्रिल्स आल्सो मेक ए लॉट ऑफ नॉइस. ये सभी जो डिवाइस हैं बहुत ज़्यादा नॉइस पैदा करते हैं. मिनिमाइजिंग यूज ऑफ वाटर. इसकी रोकथाम कैसे की जाए डियर स्टूडेंट्स, कैसे हम इनको कम कर सकते हैं. कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इसके लिए कुछ सजेशंस हैं
देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिनिमाइजिंग यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट इनटू और मोर सक्सेसिव स्टेजेस। हम क्या करें, पहले जो हमने यूज़ कर लिया है उस पहली बात तो हम जल का कम से कम यूज़ करें, पानी का बहुत कम यूज़ करें, वाटर का। और 2 स्टेजेस में इसको हम क्या करें, पुनः उपयोग करें, दोबारा चक्रण करके इसका दोबारा रिसाइकिल करके रीयूज़ करें। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स। हम क्या करें, जो हार्वेस्टिंग के लिए रेन वाटर से अपनी ज़रूरतों को पूरा करें, पानी की ज़रूरतों को पूरा करें। ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड इन्फ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग दैम इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स। पहले जो गर्म पानी है उसको हम ट्रीट करें, साफ़ करें, उसको ठंडा करें। ट्रीटमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट कैन बी डन इन 3 फेजेस। और जो 3 चरणों में जो इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट्स है उसको भी हम क्या करें, उसको भी हम साफ़ कर सकते हैं। 3 स्टेजेस हैं, 3 फेजेस हैं उनका। फर्स्ट जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट है बाय मैकेनिकल मीन्स। दिस इन्वॉल्व्स स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, फ्लोकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन। हम क्या कर सकते हैं, पहले अपशिष्ट जो खराब पदार्थ हैं उसको हम छटाई कर सकते हैं, उनको स्क्रीनिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद में छोटे छोटे उसको तोड़ सकते हैं, टुकड़े कर सकते हैं, फिर उसको ढक सकते हैं और उसके बाद में तलछट जमाव के द्वारा हम इसको साफ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। जैविक प्रक्रियाएं होती हैं उसके द्वारा हम इसको, फिर सेकेंड ट्रीटमेंट है उसका। टर्शरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। दिस इन्वॉल्व्स रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर। इसमें हम क्या करते हैं, इस दोबारा रिसाइकिल कर सकते हैं इसको, वेस्ट वाटर को। ओवर ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिजर्व्स बाय इंडस्ट्री वेयर देयर इज ए threat to groundwater resources also need to be regulated legally। हम क्या कर सकते हैं, देखिए, ज़्यादा जो पानी निकाला जाता है इंडस्ट्रीज़ के लिए, वाटर रिजर्व जो है ओवर ड्राइंग हो रहा है, ग्राउंड वाटर जो है उसको रिजर्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसमें से जो ग्राउंड वाटर निकाला जाएगा उसको कैसे निकाला जाए, इसके ऊपर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, नहीं तो इसको इलीगल माना जाना चाहिए। पार्टिकुलेट मैटर इन द एयर कैन बी रिड्यूस्ड बाय फिटिंग स्मोक स्टैक्स टू फैक्ट्रीज विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, प्रेसिपिटेटर्स, फैब्रिक फिल्टर्स, स्क्रबर्स एंड इनर्शियल सेपरेटर्स। जो हमारे हवा में जो प्रदूषण फैलाने वाले जो कुछ हैं सिस्टम्स हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए, हम उनको कम करने के लिए हमारी जो, आपको पता है, जो फैक्ट्रीज़ में स्मोक स्टैक्स होती हैं, चिमनियाँ इसको हिंदी में कहते हैं, चिमनियों को ऊंचा करना चाहिए। और इसमें कुछ ऐसे उपकरण उसके अंदर होने चाहिए, जो कुछ ऐसी इनर्शियल सेपरेटर्स होने चाहिए, जो इनको, जो इसमें जो प्रदूषित पार्टिकल्स हैं उनको अलग कर दिया जाए। स्मोक कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज। जो कारखानों में क्या करना चाहिए, कोयले की अपेक्षा तेल और गैस का भी हम प्रयोग करें, जिससे धुएं में क्या होगा, कमी आएगी। मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स कैन बी यूज्ड एंड जनरेटर्स शुड बी फिटेड विद साइलेंसर्स। जो मशीनरी हैं और जो इक्विपमेंट्स हैं और जो जनरेटर हैं उनमें साइलेंसर लगा होना चाहिए, ताकि वो क्या नहीं हो, ज़्यादा आवाज़ न करें, नॉइस पोल्यूशन ना हो। ऑलमोस्ट ऑल मशीनरी कैन बी डिजाइंड टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस नॉइस। ज़्यादातर जो मशीनें हम कैसे होनी चाहिए, जिससे साइलेंसर तो मैंने बताया था अभी लगा होना चाहिए, और कम ध्वनि करें,
मतलब आवाज़ कम करें, रिड्यूस करें नॉइस को, और इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी उनकी इंक्रीज़ हो। नॉइस एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स में बी यूज्ड अपार्ट फ्रॉम पर्सनल यूज़ ऑफ ईयर प्लग्स एंड ईयरफोन्स। जो ध्वनि को कम करने वाले, जो नॉइस पोल्यूशन को कम करने वाले हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि कानों पर ज़्यादा हम क्या करें, हमें ज़्यादा ये जो हम कानों में ईयर प्लग्स और ईयरफोन्स हम पहन सकते हैं पर्सनल यूज़ के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट requires integration of economic development with environmental concerns। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट्स क्या होता है। मतलब हम इस तरह से विकास करें ताकि आने वाली पीढ़ी क्या कर सके, उसको यूज़ कर सके, उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सके।